डियर स्टूडेंट्स, आई एम जय सिंह सिसोदिया फ्रॉम गंगापुर सिटी। जैसे कि पहले हमने 2-3 दिन पहले द नोबल नेचर पोइम हमने पढ़ ली है, और जो पोइट्री जो चैप्टर है हमारा 10 अंकों का, जिसमें 5 पोइम है हमारी, और ये सेकंड पोइम है ए बॉय सॉन्ग, जिसके पोइट है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। Wilfred Wilson Gibson was born in 1878 at Exham in England, and he was dead in 1962. हमारी जो पोइम है ए बॉय सॉन्ग, जिसके अंदर विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन जो पोइट है, जो कि एक वर्ल्ड लवर है, पक्षी प्रेमी है, और वह चाहता है कि हमारी प्रकृति में जितने भी पक्षी है वे स्वतंत्र रूप से विचरण करें, और वह चाहता है कि भाई स्वतंत्र रूप से विचरण करे और कोई भी उन्हें जाल या फंदे में ना डाले। इसमें विल्फ्रेड गिब्सन के द्वारा जो पोइम है, इसमें बताया कि बिकॉज, फिर अपन स्टडी करेंगे, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। इससे पहले स्पेलिंग, सेट यानी होता है डालना, सेट मीन्स डालना, स्नेयर, स्नेयर मीन्स जाल, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, लीव यानी छोड़ना, लीव मीन्स छोड़ना, देन उन्हें फ्लाइंग यानी उड़ते हुए, फ्री यानी स्वतंत्र रूप से, ऑल द वर्ड्स ऑफ द एयर, ऑल द वर्ड्स ऑफ द एयर, हवा में या वायुमंडल में विचरण करने वाले सभी पक्षी, बिलोंग, बिलोंग यानी संबंधित होना या संबंध रखना, मी यानी मुझसे। तो जो फर्स्ट स्टेंजा है, इसके अंदर कवि बताता है कि बिकॉज आई सेड नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, क्योंकि मैं जाल नहीं डालता है या मैं फंदा नहीं डालता है। स्नेयर मीन जाल या फंदा, इसे बोलते हैं नेट। बिकॉज आई सेड नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, कभी कहता है क्योंकि मैं फंदा नहीं डालता बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा में उड़ने वाले सभी पक्षी या आकाश में, खुले आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षी, बिलोंग टू मी, मुझसे संबंधित है, यानी मुझसे संबंध रखते हैं। क्यों संबंध रखते हैं? क्योंकि वे उन्हें फंदा नहीं डालते हैं। वंस अगेन, बिकॉज आई सेड नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, क्योंकि मैं फंदा नहीं डालता, जाल नहीं डालता, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, वायुमंडल में, हवा में उड़ने वाले सभी पक्षी मुझसे संबंध रखते हैं। क्यों संबंध रखते हैं? क्योंकि मैं उन्हें फंदा नहीं डालता हूं, उन्हें किसी प्रकार से जाल में नहीं डालता हूं। हमारा ये फर्स्ट स्टैंजा हुआ। सेकंड स्टैंजा, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, फ्रॉम द ब्लू टिट, ब्लू टिट एक छोटी चिड़िया, छोटी चिड़िया, और भारत के अंदर इसे राम गंगरा बोलते हैं, भारत में से राम गंगरा बोलते हैं, एक छोटी सी चिड़िया। ऑन द स्लो, स्लो यानी होता है जंगली बेर की झाड़ी, जंगली बेर की झाड़ी। टू द ईगल, ईगल, ईगल समझे बाज, गरुड़, ईगल मीन्स गरुड़। ऑन द हाइट, हाइट यानी होता है ऊंचाई, हाइट मीन्स ऊंचाई। अनकेज्ड, अनकेज मीन पिंजरे से मुक्त, पिंजरे से मुक्त। दे कम एंड गो, कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, डिलाइट यानी प्रसन्नता, प्रसन्नता। प्लेजर सम या हैप्पीनेस, सिमिलर वर्ड। तो सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट,
अनके दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। यानी कि जंगली बेर की झाड़ी में राम गंगरा से लेकर ऊंचाई पर उड़ने वाले गरुड़ तक। कहां से? जंगली बेर की झाड़ी में रहने वाले छोटे से छोटे पक्षी से लेकर ऊंचाई पर उड़ने वाले बड़े गरुड़ तक। अनके दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, पिंजरे से मुक्त होकर मेरी प्रसन्नता के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो कवि कहता है कि फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, अनके दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। यानी कि जंगली बेर की झाड़ी से मैं राम गंगरा से लेकर ऊंचाई पर उड़ने वाले गरुड़ तक पिंजरे से मुक्त रहते हैं। वो पिंजरे से मुक्त भी मेरी प्रसन्नता के लिए आते हैं और चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि कभी उन्हें किसी प्रकार का फंदा नहीं डालता है। और वे कौन कौन से पक्षी है जो कभी की प्रसन्नता के लिए आते हैं? यानी कभी बतलाना चाहता है कि सभी पक्षी, खास तौर पर चाहे वो जंगली बेर की झाड़ी में रहने वाले छोटा पक्षी ब्लू टिट हो या ऊंचाई पर उड़ने वाला सबसे बड़ा गरुड़, वे सभी पक्षी मेरी प्रसन्नता के लिए आते हैं और चले जाते हैं। अगला है स्टेंजा नंबर 3। एंड सो द सनवर्ड वे यानी सूर्य की ओर जाने वाला रास्ता, यानी सूर्य की ओर जाने वाला रास्ता। एंड शोअर यानी उड़ान भरना। ऑन द ईगल्स विंग्स मीन्स पंख। एंड इन माई हार्ट हृदय ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स यानी गाना। एंड कभी कहता है एंड सो द सनवर्ड वे I soar on the eagle's wings and in my heart all day the blueted sing। इसीलिए सूर्य की ओर जाने वाले रास्ते पर मैं गरुड़ के पंखों पर उड़ान भरता हूँ। And in my heart all day the blueted sings। और इसीलिए सारे दिन मेरे हृदय में ब्लूटिट के गीत गूंजते रहते हैं। ब्लूटिट गाना गाता था, उसके गीत मेरे हृदय में गूंजते रहते हैं। यानी कि कभी तीसरे स्टेंजा में बोलता है कि इसलिए मैं सूर्य की ओर जाने वाला जो रास्ता है, यानी कि जो गरुड़ बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, उनके पंखों पर मैं उड़ान भरता हूँ। उड़ान भरने का मतलब जिस तरीके से पक्षी गरुड़ ऊंचाई उड़ान भरता है, उसी तरीके से कवि की भावनाएं उड़ान भरती है। क्यों भरती है उड़ान? क्योंकि वे सभी पक्षी स्वतंत्र रहता है, वे जब उड़ते हैं तो उसको अच्छा लगता है, इसकी भावनाएं उड़ान भरती है। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग। और सारे दिन मेरे हृदय में राम गंगरा यानी कि ब्लू टिट के गीत गूंजते रहते हैं। क्यों गूंजते रहते हैं? क्योंकि उसको प्रसन्नता महसूस होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ये काफी इंपॉर्टेंट पोएम है और इसमें 5 जो पोएम है हमारी, उनके अंदर कोई भी 2 एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। करना एक होता है 4 नंबर का होता है और 5 पोएमों से 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, करने 3 होते हैं। और इस साल 2020 में हमारा ये एक्स्ट्रार्ट आया था कि इसमें ये पूछा था, एक्स्ट्रार्ट मीन्स कि भाई एक्स्ट्रार्ट दिया जाता है और उसमें से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये आया था 2020 में कि फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट अनके दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि which words does the poet mention in the extract। एक क्वेश्चन ये पूछा था हमारा इस साल 2020 में 2 नंबर का। इसका आंसर यानी पूछा क्या है कि which words does the poet mention in the extract, कि कौन से पक्षी का जिक्र इस पद्यांश में किया गया है। तो इसका आंसर हमारा कि कौन कौन से, कि इन द एक्सट्रैक्ट, इस पद्यांश में द पोइट मेंशन
the blue tit and the eagle. Dear student, in the extract the poet mention the blue tit and the eagle. कि इस पद्यांश में कवि ब्लू टिट और गरुड़ का जिक्र करता है। और दूसरा जो क्वेश्चन किया था हमारा, तो वो पूछा था इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डज द पोइट फील व्हेन ही looks at birds flying free। यानी कि हाउ डज द पोइट फील व्हेन ही लुक्स एट द बर्ड्स फ्लाइंग फ्री, कि कवि कैसा महसूस करता है जब वह पक्षियों को स्वतंत्र उड़ते हुए छोड़ता है या देखता है। तो इसका आंसर है द पोइट फील्स डिलाइट, डिलाइट मीन्स हैप्पीनेस, व्हेन ही looks at birds flying free। The poet feels delight when he looks at birds flying free, कि कवि प्रसन्न महसूस करता है जब वह पक्षियों को स्वतंत्र उड़ते हुए देखता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि अगर हमको पॉइंट का ट्रांसलेट अच्छी तरह आता है तो हम इजीली एक्सट्रैक्ट का आंसर दे सकते हैं। तो 2020 के अंदर सिर्फ हमारा ये वॉइस सॉन्ग से एक्सट्रैक्ट आया था, और 2021 के लिए इसके क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके क्वेश्चंस में अगले जो वीडियो इसमें अपलोड करूंगा। और अच्छे से इस पॉइंट को ट्रांसलेट करें, इसे समझे, और स्टे होम एंड बी हैप्पी। थैंक्स।